समझने के लिए वी हैव टू फर्स्ट ब्रेक दिस वर्ड, ठीक है। हमने इस वर्ड को ब्रेक कर दिया प्री के अंदर और पोजीशन के अंदर। अब प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर, उर्दू में हम कह सकते हैं पहले, ठीक है। और पोजीशन का मतलब है किसी भी चीज़ की लोकेशन, किसी भी चीज़ की जगह, उसी को पोजीशन बोलते हैं, राइट। तो प्री पोजीशन का मतलब है हम यहाँ पे किसी भी चीज़ की बता रहे हैं कि वो कहाँ मौजूद है या वो किस तरफ जा रही है, मतलब बिफोर। अब यहाँ पे ये वर्ड जो प्री लिखा हुआ है ना, प्री का मतलब इसलिए है क्योंकि जब भी हम प्रीपोजिशंस लगाते हैं, कोई सी भी प्रीपोजिशन हो, इन हो, एन हो, एट हो, बिटवीन हो, अमंग हो, कुछ भी हो, ये हमेशा किससे पहले लगता है? प्री का मतलब है बिफोर नाउन, ठीक है। यानी कि जो भी हमें प्रीपोजिशन लगाना होता है वो हमेशा हम नाउन से पहले लगाते हैं। लग गया? तो ये बात याद रखिएगा हमेशा कि प्रीपोजिशन में हम दो नाउन्स के बीच बता रहे होते हैं कि उनमें क्या लोकेशन या क्या मूवमेंट या किस तरीके से आपस में वो कनेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन एंड मूवमेंट, ठीक है। अब कैट भी आपके पास एक नाउन ही है ना, इट इज। टेबल भी आपके पास एक नाउन ही है। अब अगर मुझे बताना है कि कैट की मूवमेंट और टेबल की पोजीशन के आपस के बीच में क्या ताल्लुक़ है, व्हाट विल आई यूज़ हियर? आई विल यूज़ द वर्ड प्रीपोजिशन। अब वो हो सकता है द कैट इज़ ऑन द टेबल, वो हो सकता है द कैट इज़ अंडर द टेबल, द कैट इज़ जंपिंग ओवर द टेबल, कितनी सारी प्रीपोजिशंस आ सकती हैं, राइट। सो प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड बेसिकली टू एक्सप्लेन व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स इन टर्म्स ऑफ आइदर देयर मूवमेंट और देयर पोजिशन टू ईच अदर, ठीक है। अब अभी जो हमने डिस्कस किया है वो ही एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन भी है। क्या लिखा है डेफिनेशन में? द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स पोजिशनड बिफोर, पोजिशन बिफोर व्हाट? अ नाउन, ठीक है एवरीवन। अ प्रीपोजिशन सिट्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। उनका तो मतलब है किसी भी चीज़ का नेमिंग प्ले, राइट। प्रोनाउन का मतलब होता है हम किसी के नाम की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ प्रोनाउन, ऐसा ही है। अब इफ़ आई वांट टू यूज़ अ वर्ड इंस्टेड ऑफ सुबहाज नेम, तो मैं क्या यूज़ करूँगी सुबह के नेम की जगह? आई कैन यूज़ शी फॉर हर, राइट। अब मुझे अपने लिए कोई प्रोन यूज़ करना है एंड आई हैव टू यूज़ समथिंग दैट्स नॉट माई नेम, आई। अब प्रोनाउन शी भी हो सकता है, प्रोनाउन आई भी हो सकता है। अगर हम किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए यूज़ करें तो प्रोनाउन इट भी हो सकता है। अब ये जो हमारा प्रीपोजिशन है या तो ये नाउन से पहले प्लेस होता है या प्रोनाउन से पहले प्लेस होता है, और बताता क्या है? बेसिकली इट शोज़ द रिलेशनशिप विद द नियर बाय वर्ड, यानी कि शी का रिलेशनशिप टेबल के साथ क्या है? शी इज़ सिटिंग बाय द टेबल, ठीक है। मेरे साथ क्या है? आई एम सिटिंग अक्रॉस द टेबल, ये भी हो सकता है। इट इज़ जंपिंग ओवर द टेबल। अब ये पिक्चर्स कुछ आपके पास हैं एंड वी हैव टू ट्राई एंड यूज सम प्रीपोजिशंस टू एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप, ठीक है। अब हमारे पास है यहाँ पे एक मैन ऑब्वियसली एंड वी हैव अ बॉय। व्हाट कैन वी से अबाउट देम? अ मैन इज इन फ्रंट ऑफ द बॉय, ये ठीक होगा क्या? अ मैन इज बिहाइंड द बॉय, नो। अ मैन इज ओवर द बॉय, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल उस लड़के के बराबर खड़े हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने, जैसे कि इन द सेकेंड पिक्चर वी हैव द मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। अब प्रीपोजिशन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की भी होती है, यानी कि सम प्रीपोजिशंस टेल अस अबाउट द मूवमेंट, सम टेल अस अबाउट द लोकेशन, एंड देयर आर सम प्रीपोजिशंस जो कि हमें बताती हैं कि व्हेन और व्हेन समथिंग वाज हैपनिंग, ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहले हमारे पास लिखा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम का मतलब है वक्त, कोई चीज़ किस वक्त हो रही है। व्हेन इज़ योर इंग्लिश क्लास? व्हेन डू यू टेक योर इंग्लिश क्लास? क्या बोलेंगे आप लोग? आई टेक माई इंग्लिश क्लास डैश 6 PM। 6 PM के साथ क्या आना चाहिए? इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर। यू टेक योर इंग्लिश क्लास एट 6 PM, ऑन 6 PM, फॉर 6 PM। क्या लिखेंगे बताएं? एट 6 PM लिखेंगे ना। तो इसका मतलब अब हमने प्रीपोजिशन को किसी लोकेशन या किसी मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट वी आर यूजिंग इट टू टेल अबाउट द टाइम, कि वो काम हम कब करते हैं, एट 6 PM, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अपना असाइनमेंट मुझे जमा कराना है 6 PM तक, तो फिर आप क्या बोलेंगे? यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट डैश 6 PM। 6 बजे तक कराना है आपने, उसके बाद सबमिशन नहीं हो सकता। इस वक्त तक करवाना है, until। अब सबसे पहले आई थिंक वी शुड गेट डूइंग विद द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन जो कि हम यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजिशन। इसको डेफिनेशन आपके पास क्या लिखी है भाई?
Preposition of place are used to show the position or the location of one thing in relation with the another thing. अब जैसे मैं अपना भी आपको अगर बताऊं तो आई वुड से कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप ऑन द चेयर बिसाइड द टेबल। यही होगा कि मैं चेयर के ऊपर बैठी हुई हूँ, टेबल के बिसाइड, लैपटॉप के सामने। it would be the same sentence, right? तो यहाँ पे मैंने किस किस चीज़ की लोकेशन बताई है, अपनी लैपटॉप की, टेबल की। हम तीन के बीच में पोजीशन कैसी हो रही है अभी, ठीक है? तो ये आपको जो सामने नज़र आ रही है ऑन, इन और एट, ये तीन ऐसी प्रीपोजिशंस हैं दैट यू कैन यूज़ फॉर टाइम एंड यू कैन यूज़ देम फॉर प्लेस एज वेल। यानी कि ऑन, इन और एट को मैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के हिसाब से भी यूज़ कर सकती हूँ एंड आई कैन ऑल्सो यूज़ देम टू शो द पोजिशन एज वेल। अब अगर आप बस में बैठ के जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम सिटिंग ऑन अ बस, आई एम सिटिंग इन अ बस। बस के साथ हमेशा हमें ऑन यूज़ करना है, राइट, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर यही काम आप गाड़ी के साथ करें तो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग इन अ कार, ठीक है? अब अगर आप लोग अपने घर में मौजूद हैं, अभी कोई और कहीं और मौजूद भी हो सकता है, सो व्हाट वुड यू से? यू वुड से आई एम डैश माई होम, ऑन माई होम, इन माई होम, एट माई होम। क्या करना चाहिए? एट माई होम, इन माई होम, घर के अंदर मौजूद है ना, घर के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, यू वुड से आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते पे हूँ। ऑन इज़ बेसिकली उर्दू में ट्रांसलेशन है इसकी पे, सही है? बस पे बैठ के जा रहा हूँ, रास्ते पे हूँ, शिप के ऊपर हूँ, ऑन आ गया शिप के लिए भी और बस। अच्छा भाई, अब एट आपके पास है। एट हम अक्सर कब यूज़ करते हैं? किसी ख़ास इवेंट के लिए, जैसे कि आई एम एट द वेडिंग, आई एम एट अ फंक्शन, आई एम एट द ग्रेजुएशन सेरेमनी, ठीक है? उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे? हम एट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक और आपके पास चीज़ लिखी हुई है, एट कॉलेज। आई एम इन कॉलेज का मतलब है कॉलेज में पढ़ रही हूँ। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे फ़ोन करके कि भाई तुम अभी कहाँ हो, तो आप बोलेंगे आई एम एट माई कॉलेज, ठीक है? अगर आप बोलेंगे आई एम इन द कॉलेज, इसका मतलब है कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप इनरोल्ड हैं। बट इफ़ समबडी वांट्स टू आस्क कि अभी आप मौजूद कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे आई एम एट द कॉलेज, आई एम एट द पार्टी, ठीक है? तो कोई ख़ास इवेंट चल रहा हो, पार्टी, रिसेप्शन, वेडिंग, कोई भी इवेंट हो, ऐट आ जाएगा। आप कहाँ पे हैं तो भी ऐट आ जाएगा। वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसको डिटेल देखते हैं पिक्चर्स के साथ, ताकि आप लोगों को सही तरीके से ये समझ आ जाए। गुड। अब सबसे पहले सबसे आसान वाले चेक करते हैं। अगर हम ऑन का जिक्र करें, ऑन का क्या मीनिंग होता है? ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, और ऊपर देखो कैसे रखा है कि बॉल ऊपर रखी हुई है, बीच में कोई गैप वैप नहीं है, इट्स उसके ऊपर रखा हुआ है, सरफेस को टच कर रहा है, राइट? अभी आप लोगों ने अपनी बुक कहाँ रखी हुई है आप लोगों ने? डू यू पीपल हैव एनी बुक्स, एनी नोट्स जिसमें आप कुछ नोट डाउन कर रहे हैं? वेयर इज़ इट? ऑन द टेबल, यस। अब देखो टेबल के साथ दा लगाएंगे, एक ख़ास टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, राइट? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, एक ख़ास चेयर पे बैठी हूँ। ऑन का मतलब ये है जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर ला के रख दें और उसके सरफेस आपस में टच कर रहा हो, दैट वुड बी ऑन, सही है? लेकिन अगर आप लोग ये पिक्चर नंबर 3 में देखें, अब की बार भी बॉल ऊपर ही है। उर्दू में तो हम बोलेंगे ऊपर है, फर्स्ट पिक्चर में भी बोलेंगे बॉल ऊपर है, थर्ड में भी बोलेंगे बॉल ऊपर है। लेकिन थर्ड पिक्चर में इफ़ यू नोटिस, इज़ द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द बॉक्स टचिंग ईच अदर? एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या ये लोग? बिल्कुल टच नहीं कर रहे, बल्कि देयर इज़ अ क्लियर गैप इन बिटवीन। इसका मतलब है कि बॉल ऊपर से किसी ने फेंकी है, वो टेबल के ऊपर से चली गई, टेबल के ऊपर आके रुकी नहीं है, रखी नहीं है किसी ने आगे टेबल पर, राइट? अगर आप लोग अपने ऊपर बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स आपके सर पे बैठ के तो फ्लाई करके नहीं जाती ना। व्हेन दे आर फ्लाइंग आपके ऊपर से फ्लाई करके जाती हैं, वो जाती ऊपर से ही हैं बट आपको टच नहीं करती। इज़ दैट राइट? या एरोप्लेन्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं या काइट अगर हवा में उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, इट्स गोइंग अबव योर हेड, इट्स गोइंग ओवर योर हेड। क्यों ओवर और अबव बोल रहे हैं? बिकॉज इट्स नॉट टचिंग यू, दैट्स वाई। ठीक है एवरीवन? अब जैसे कि एक बिल्ली ने, एक कैट ने जंप लगाई और वो जंप लगा के टेबल के ऊपर से चली गई, तो हम क्या बोलेंगे? द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल या द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। वो टेबल पे से जंप लगा के जा चुकी है, व्हाट वुड वी से? The cat jumped over the table. Yes.
और अगर वो जंप लगा के टेबल पे आके बैठी है देन वी वुड से द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल. दिस मीन्स कि वो बिल्ली अब टेबल के ऊपर बैठ गई है जाके. क्लियर? अब बीच में हमारे पास सेकंड पिक्चर पे था अंडर या बिलो. बिलो का मतलब और अंडर का मतलब एक ही है. इसका मतलब है नीचे मौजूद होना, नीचे रहते हैं. नाउ वी हैव द वर्ड इन. खाली इन लिखा हुआ है. और ये बॉल आप लोगों को कहाँ नज़र आ रही है? बॉक्स के अंदर है या बॉक्स के अंदर जा रही है? इज़ इट ऑलरेडी देयर या इज़ इट ऑन द वे कि मैं जाके बॉक्स के अंदर बैठ जाऊँ? आई एम सिटिंग इन द कार, मैं गाड़ी में मौजूद हूँ. आई एम सिटिंग इन टू द कार, मैं गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ. इन टू का मतलब होता है कि वो चीज़ अभी तक पहुँची नहीं है बल्कि वो अंदर जाने के रास्ते में है. और इन का मतलब होता है कि इट्स ऑलरेडी इन देयर, इनसाइड मौजूद है वो पहले से. क्लियर? और इनटू हमने कर लिया. अब बिहाइंड इज़ टू ईजी. बिहाइंड का मतलब है किसी भी चीज़ के पीछे. राइट? यू कैन से आई एम हाइडिंग बिहाइंड अ कर्टन, मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई हूँ. राइट? या फिर यू कैन से द मॉल इज़ बिहाइंड द फैक्ट्री. फैक्ट्री के पीछे मॉल बना हुआ है, ये भी बन सकता है. या फिर माई फ्रेंड इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी इन द क्यू. अब बिहाइंड का ऑपोजिट है आपके कोई सामने मौजूद है. ठीक है? आपके सामने कोई चीज़ है अभी. एवरीवन लुक इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ. इज देयर? लेकिन अब इन फ्रंट ऑफ का मतलब अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं मिस्टेक इस आसान से प्रिपोजिशन में. कुछ खाली यूज़ कर देते हैं इन फ्रंट, ऑफ नहीं लगाते हैं. कुछ सिर्फ लिखते हैं फ्रंट ऑफ, तो वो भी गलत है. जब आपने कोई चीज़ अपने सामने बतानी है तो यू हैव टू राइट इट ऑल इन फ्रंट ऑफ. इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करना है लेकिन बीच में सबके गैप है. यानी कि ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि हम एक साथ लिख रहे हैं. ठीक है? यू कैन नॉट से आई एम इन फ्रंट माई कार, गलत हो जाएगा. आई एम फ्रंट ऑफ माई कार, ये भी गलत हो जाएगा. यू हैव टू यूज़ ऑल 3 वर्ड्स. आई एम इन फ्रंट ऑफ माई कार, द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द. अब हमारे पास एक और वर्ड है जो कि लिखा हुआ है बिटवीन. और इस बिटवीन के साथ साथ आई विल एक्सप्लेन यू अनदर वर्ड जो कि है अमंग. बिटवीन में द बॉल इज़ देयर और उसके एक साइड पे बॉक्स है और दूसरी साइड पे भी बॉक्स है. टोटल कितने बॉक्सेस हैं? सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं. ऐसा ही है? तो अगर आप भी किसी 2 चीज़ों के दरमियान में हो या 2 लोगों के दरमियान में हो, यू विल से आई एम सिटिंग बिटवीन माई फ्रेंड्स. अगर सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं तो. ठीक है? अगर आपके पास कोई सी भी 2 चीज़ें हैं एक और दूसरी साइड पे तो यू विल से बिटवीन. माई क्लास इज़ बिटवीन 3 and 4 PM. 3 से 4 1, 4 से 5 1 घंटा, 2 के बीच में बिटवीन लगा दिया. लेकिन अब मेरी बात सुना, अगर यहाँ पे हम इन 2 बॉक्सेस के बजाय लेट्स से आई हैड एडेड 2 मोर, यानी कि 2 के बजाय आई हैड 4 बॉक्सेस या फिर 5 बॉक्सेस या 3 बॉक्सेस या 6 बॉक्सेस, तो फिर हम क्या बोलते हैं? अगर ये बॉल 2 के बजाय 3 बॉक्सेस के बीच में होती, 4 बॉक्सेस के बीच में होती, 10 बॉक्सेस के बीच में होती, तो क्या तभी मैंने की द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्स? कि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान आप बैठे हुए हैं देन वी विल से अमंग. उर्दू में तो हमारे पास एक ही वर्ड है दरमियान, दोनों पर्पज़ के लिए. लेकिन इंग्लिश में क्या है? अगर 2 हैं तो बिटवीन, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो फिर अमंग आ जाएगा. फिर चाहे वो सिर्फ 3 हो या फिर वो 100 हो, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं तो फिर अमंग आएगा. ठीक है एवरीवन? हमारे पास इनटू तो हमने देख लिया है, अंदर जाना, इन द प्रोसेस. और इनटू का ऑपोजिट है बाहर आना. तो आउट ऑफ का मतलब है कि वो चीज़ पहले से बाहर है नहीं बल्कि वो बाहर की तरफ आ रही है. आई एम गोइंग आउट ऑफ द क्लास, यानी कि मैं क्लास से बाहर जा रहा था. ठीक है? आउट ऑफ का मतलब वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग आउट, अभी तक हम बाहर पहुंचे नहीं हैं. तो वी हैव डन इन फ्रंट ऑफ, वी हैव डन इन टू, वी हैव डन आउट ऑफ. अब आप कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है. ओवर का तो मतलब है ऊपर से उड़ के चली गई. राइट? अबव का भी मतलब है ऊपर से चली गई. लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है, अगर आप ऊपर चढ़ के जा रहे हैं स्टेयर्स पे, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग अप स्टेयर्स. राइट? स्टेयर्स हो गई सीढ़ियाँ, अप का मतलब स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं. राइट? ऐसा ही होता है. द रॉकेट वेंट अप इन द स्काई. जो रॉकेट है वो स्काई की तरफ जा रहा है, ऐसे ही बोलते हैं. राइट एवरीवन? आई क्लाइम्ड अप द माउंटेन. क्यों? क्योंकि आप माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं. क्लाइंब ऑन द माउंटेन नहीं बोलते, क्लाइंब अप द माउंटेन. कमिंग डाउन द माउंटेन, क्योंकि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाते हैं और फिर उसके ऊपर से ही नीचे उतर के आते हैं. ठीक है ना? चलें, नेक्स्ट वी हैव इज़ द वर्ड थ्रू.
और इसकी भी आई होप सबको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि बॉल जो थी वो बॉक्स में एक तरफ से घुसी एंड देन दूसरी साइड से बाहर निकल के चली गई, राइट। यानी कि आपको फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को बुलेट, किसी के ऊपर फायरिंग कर दी किसी ने, राइट, और गोली तो उसको लगी लेकिन गोली आपके हाथ के ऊपर लग के दूसरी साइड से बाहर भी निकल गई। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे द बॉल वेंट इन हिज हैंड, हम बोलेंगे द बुलेट वेंट थ्रू हिज हैंड, राइट, क्योंकि वो एक साइड से अगर लगी थी तो दूसरी साइड से बाहर भी निकल गई। ये जैसे हमारे पास टनल्स होती हैं, सुरंगें होती हैं, हम जब भी जाते हैं अंडरपास आपके पास होता है, आप एक साइड से अंदर घुसते हैं, दूसरी साइड से बाहर निकल आते हैं, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब द कार वेंट थ्रू द टनल, वो कार टनल के अंदर घुसी और फिर दूसरी साइड से बाहर निकल। अब नेक्स्ट हमारे पास है अक्रॉस। अगर अक्रॉस का आप लोग देखो तो अक्रॉस में भी यही लिखा हुआ है कि आप एक साइड पे खड़े हुए थे और आप उसके सामने की दूसरी साइड पे चले गए। इसका मतलब आपने रोड को क्रॉस कर दिया। हम रोड को क्रॉस कैसे करते हैं, हम रोड की एक साइड पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक चेक करते हैं और उसके अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, सामने की जानिब, यही होता है। तो अक्रॉस का मतलब भी क्या होता है, आपने एक पॉइंट पे खड़े होके अपने सामने की जगह को क्रॉस कर लिया, उसकी विड्थ में, उसकी चौड़ाई में, देन इट बिकम्स अक्रॉस, ठीक है। द हॉस्पिटल इज़ अक्रॉस माई हाउस, इसका मतलब आपके घर के ऑपोजिट क्या बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है। आई वॉकड अक्रॉस द रोड, आप रोड की दूसरी साइड पे वॉक करके चलेगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन अब हमारे पास है बिसाइड या फिर नेक्स्ट टू, और इसको अभी हमने आपके पास जब प्रैक्टिस करे थे बिल्कुल शुरू में लेसन के, तब हमारे पास यही प्रिपोजिशन थी, राइट, बिसाइड और नेक्स्ट टू। बिसाइड का मतलब या नेक्स्ट टू का मतलब बिल्कुल एक ही है, आपके कोई बराबर है, आपके कोई साथ में मौजूद है, बराबर बैठा हुआ है या बराबर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी इज देयर एनीथिंग बिसाइड यू गाइस, आर यू सिटिंग नेक्स्ट टू एनीवन और एनीथिंग। नाउ वी हैव द लास्ट वन प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर, और वो है हमारे पास अराउंड। और एरोज हमें शो कर रहे हैं कि आपने सर्कुलर मोशन करना है, राउंड एंड राउंड, इर्द गिर्द उर्दू में बोलते हैं इसे, राइट। जैसे कि आपके पास जो अर्थ है, अर्थ किसके अराउंड घूम रही है, सन के अराउंड, राइट। द अर्थ इज़ रोटेटिंग अराउंड द सन। जब हम जाते हैं हज के ऊपर, राइट, तो मुस्लिम्स जो होते हैं वो खाने काबा के अराउंड तवाफ़ कर रहे होते हैं। अराउंड का मतलब राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, परफेक्ट। तो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस आई होप क्लियर हैं सबको, समझ आई हैं सबको। एंड विद दिस वी एंड आवर सेशन, इसमें हमने प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस को कवर किया। Inshallah, we are going to cover preposition of time in the next video. So don't forget to check it out. And remember to practice and practice, because that's how you're going to ace the rules of preposition. Thank you. And don't forget to subscribe the channel and like the video. Take care.